शर्म नहीं आती है? पढ़ के तो देख, आला हजरत को पता चलेगा इमाम इश्क व मोहब्बत की जात क्या है। हाय हाय हाय। आपके भाई अल्लामा हसन रजा हज के लिए जा रहे हैं, पानी का जहाज चलता था, तवज्जो है ना, पानी का जहाज चलता था, तो कई कई महीने के भी सफर हो जाते थे। बाद वाली कश्तियां होती थी, हवा जिधर की चल गई उधर ही कश्तियां चल जाती थी, कभी उल्टी भी तो कभी लंगर डाल के रोकी, कभी पर्दे हटा के रोकी। ये दस्तूर उन कश्तियों का था। लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। जब अल्लामा हसन रजा जाने लगे और सरकारे आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अपने भाई का बैग उठा के छोड़ने के लिए आए, तो जो हाजी जा रहे थे ना उस वक्त में, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना सारे लोग, मैं चाहता हूं अगर 4 कतरे पसीना मेरा गिरे तो 1 कतरा गुलामों का भी बहे, ताकि कयामत में यह कहने के लिए जगह हो जाए, अगर मौलवी ने आके 4 कतरे बहाए थे हुजूर, हमने भी आपके लिए 1 कतरा बहाया था। तवज्जो है सारे लोगों की? अभी थके नहीं है ना? सरकारे आला हज़रत छोड़ने के लिए गए, लेकिन जब भाई से रुखसत होने लगे ना, तो लिखा गया है कि जाने वाले इतना नहीं रो रहे थे जितना मेरा इमाम रो रहा था। लोग ना कई बार कहते हैं कि क्या है मदीने में, क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हम बिलावजह में इश्क का इमाम तो नहीं कहते, राज है इसमें भी, राज है इसमें भी। खुदा की कसम, इस दौर का अगर 13वीं सदी का किसी को गजाली, कितनी 13वीं सदी का अगर किसी को वैस करनी देखना हो ना, तो मेरे इमाम अहमद रजा को जाके देख लो। हाँ, अपने दौर का वैस करनी है मेरा इमाम। एक आग इधर लगी है और एक आग बरेली में लगी है, बरेली में लगी है। मेरा इमाम बरेली शरीफ आया, बरेली शरीफ से मदीना शरीफ। बता रहा हूं मैं इश्क का मामला क्या है। खुदा की कसम, भाई जा रहे हैं अल्लामा हसन रजा, तो जाने वालों से ज्यादा मेरा इमाम रो रहा है। जाने वालों ने कहा कि अगर इतनी बेकरारी है तो फिर आप क्यों नहीं चलते? तो मेरे इमाम के जुमले जानते हो क्या थे? सुने सारे गौर से। कहा हज पे कौन जाएगा ये फैसला हमारी माँ करती है, ये फैसला हमारी माँ करती है। और इस बार बारी मेरे भाई हसन की थी, मेरी माँ ने इंतखाब हसन का किया है, तो मैं लाख भी तड़पूं, माँ की मर्जी के बगैर मदीना नहीं जाना है ये इश्क में माँ से करते ये फैसले। यूं ही कोई आला हजरत नहीं बना करता है, यूं ही नहीं बनता। का ये फैसला माँ करती है। रोते हुए घर आए, फिर माँ तो माँ होती है ना। जब आए ना रोते हुए, तो माँ पहले बैग लेके दरवाजे पे आ गई थी। दरवाजे पे, अम्मी ये क्या है? कहने लगी बेटे मुझे पता था कि जब तू भाई को छोड़ने जाएगा ना तो तू बर्दाश्त ना कर सकेगा। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे बेहतर जानती हूँ, मुझे पता है तू बेकरारी में तड़पेगा। कहा बेटे काली हसन नहीं, तुम भी अपने भाई के साथ मदीने जा रहे हो। माँ भी तो ऐसी हो ना, वो जो है सारे लोगों की। अभी थके तो नहीं है ना? मेरा वक्त पूरा सा हो चला है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा सफर और हो जाए। चलूं आगे। ये इश्क का इमाम, माँ ने दे दिया सामान, पहुंच गए मदीना शरीफ। मदीना शरीफ आ गए। मदीने शरीफ में आके अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला आपके घर पे क़याम फरमाया मदीने शरीफ। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि जितने दिन आला हज़रत मदीने शरीफ में रहे, मैंने आंखें सूखी नहीं देखी, गमे में हबीब में आंखें भीगी रहती थी। अलग अलग नतीजे हैं ना। एक शेर पढ़ा जाता, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम, चेयरमैनों से अच्छे तो ये जमींदार है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुर्सी वहां डाल के तुमसे बात करूं। तवज्जो है ना? लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया,
जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, ये जाके लौट आते। और आला हज़रत फरमाते काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, हमसे जिसने पूछा मौलाना किधर जा रहे हो, हमने कहा मदीने जा रहे हैं। क्यों? उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए भाई, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, इसलिए काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौजत किधर की है। देखने वाली आंखें मेरे रब ने इमाम अहमद रजा को अता की है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि आला हज़रत सरकार मेरे घर के अंदर हैं, आंख में आंसू हैं। अचानक आधी रात में कहते हैं चलो ना यार हुजूर के रोज़े पे चलते हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मुझे सरकार आला हज़रत लेकर हुजूर के रोज़े पे गए। कहते मैं भी हाथ बांध के पीछे खड़ा हो गया। कहते हैं फिर आला हज़रत ने गुनगुनाना शुरू किया, वो सुए लालाजार फिरते गए, तेरे दिन ए बहार फिरते गए, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कहते हैं यार ज़ियाउद्दीन मैं मदीने से दूर था ना, तो मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता था, कहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आज नकी अली के बेटे के दिल में हसरत जाग उठी है, काश हुजूर सामने होते, मैं उनकी पेशानी देखता, फिर कहता जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने शहादत पे लाखों सलाम। मेरी तमन्ना तो ये थी कि उनकी आंखों को देखूं, तब कहूं कि नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। उनके हाथ मेरी तरफ उठे, उनको देख के मैं कहूं जिसको पारे दो आलम की परवाह नगी, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। का मेरा जी चाहता है काश हुजूर सामने आ जाए और नकी अली का बेटा उनके चेहरे की ज़ियारत कर ले। फिर अचानक कुछ ख्याल आया, मुड़ के पीछे देखा तो दीवानों की लाइन नजर आई, कोई कुतुब घूम रहा है, कोई अब्दाल टहल रहा है, कोई अपने वक्त का गौस टहल रहा है। कहते हैं यार ज़ियाउद्दीन का जी आका का अहमद रजा की सोच तो देख, कितनी बड़ी चीज मांग बैठा है, हुजूर का दीदार मांग बैठा है, ये अपनी औकात भूल गया है, हुजूर का जलवा मांग रहा है। वो देख तो सकी इनकी गलियों में कितने बड़े बड़े टहल रखे हैं, बड़े बड़े तो देख ताज वाले नंगे सर घूम रहे हैं, वो देख फला का अब्दाल है, वो ईरान का कुतुब है, वो बगदाद का ताजदार है, उसको देख फला शहर का इमाम है। एक एक करके नाम गिना रखे हैं और फिर ये कहते हैं कहाँ इतने बड़े बड़े और कहाँ अहमद रजा, ये अपनी औकात भूल के इतनी बड़ी चीज मांग बैठा है। उसके बाद रोए और रो के कहा था या रसूल अल्लाह कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसे इतना कहा है मेरे नबी का दरियाए करम जोश में आया, सारे पर्दे हट जाते हैं, सामने मुस्तफा का जलवा है। फिर मेरे इमाम ने कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मेरे इमाम ने उसी वक्त तड़प के कहा था पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल के बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर आज भी नजर आएंगे लेकिन नजर इमाम अहमद रजा वाली हो, इश्क बरेली के इमाम जैसा हो। हाँ खुदा की कसम, उन्होंने क्या कहा था, मैंने कहा था सरकार वैसे करनी, तड़प के माँ से इजाज़त लेके मदीने गए। ये इश्क की एक तस्वीर है। और इश्क की दूसरी तस्वीर है, मेरा इमाम कहता है दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। और जब दिल जला तो फिर कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैंने कहा था अल्लाह ने हमें नसीब वाला बनाया है कि हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, ये हमारा मुकद्दर है। और खुदा की कसम ये भी बरेली की एक सच्चाई है, दुनिया बिक सकती है लेकिन बरेली का कलम नहीं बिक सकता है, बरेली का कलम नहीं बिक सकता है। हाँ अगर आप कहें तो मैं 10% पीरों की सुबह शाम अलग अलग बता दूं, लेकिन ये बरेली के पीर हैं, जैसा इनका जाहिर होता वैसा इनका बातिन होता है। अगर ये महफिल में अल्लाह अल्लाह करते हैं तो इनकी तन्हाई में भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती हैं, क्योंकि तरबियत इमाम अहमद रजा के घर में हो रही है, घर में हो रही है।
अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवानों। कुरान में फरमाया गया वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, मुझे कसम है ज़माने की, हाँ बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए वो खसारे में नहीं है। तो कोशिश ये करना है, हमें ईमान मजबूत करना है, अकीदा मजबूत करना है, और अकीदे के मजबूत पिलर को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। नजरिया पेश किया मेरे इमाम ने, हमें हमारे इमाम ने लावारिस नहीं छोड़ा, लावारिस नहीं छोड़ा। जब इल्मे गैब पे कीचड़ उछाला गया तो मेरे इमाम ने अद्दौलतुल मक्की अता फरमाई। जब कुरान के तर्जमे के जरिए तर्जमा बदल करके लोगों के घरों में पहुंचा करके ईमान की चोरी हुई तो मेरे इमाम ने कंजुल ईमान अता फरमा दिया। हाँ, जब फिक़ी मसाइल को लेकर के निजासत को चाट के पाक करने के फतवे दिए गए तब मेरे इमाम ने फतावे रज़विया अता फरमा कर शरीयत के तक़द्दुस को हम लोगों के सीने में बहाल किया। फरमाया कल भी शरीयत महफूज थी, आज भी शरीयत महफूज है, और ऐसा खजाना मेरा इमाम फतावे रज़विया की रोशनी में दे के गया है। जब भी फिक़ी किसी मसले पर अटक जाओ, इमाम अहमद रजा का फतावे रज़विया खोल के देख लेना, जिस मोड़ पे उलझे होगे बरेली का इमाम आज भी वहीं पर रहबरी करता नजर आएगा। हमारे इमाम ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है, और जब तक जिंदा रखेंगे हम अपने इमाम पे खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करते रहेंगे। उर्स रज़वी आ रहा है, अल्लाह सलामत रखे खानवादे रज़विया के मेज़बानों को, जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। और खुदा की कसम कुछ पता नहीं इन 4-5 दिनों में कितना खर्च इनके घर से होता है, कोई हिसाब नहीं है, लेकिन खजाने कम नहीं होते। हो भी कैसे सकते, खुदा की कसम तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। ये सच्चाई है, दस्तरखान इनका है, लंगर बगदाद वाले का चलता है। मैं साबित भी कर सकता हूं, दस्तरखान इनका होता है, लंगर बगदाद वाले का होता है। और ये खिला पिला के भी फिर भी यही कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? सुले कुल्ली तो नहीं बैठे, सारे टनाटन सुननी है तो फिर मेरे साथ पढ़े ना। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं, पानी है तेरा, दाना है तेरा दाना। और खुदा की कसम बरेली वालों ने जब भी मांगा ना बहुत बड़े सखी से मांगा। आज ना अल्लाह माफ करे, अगर पीर की गाड़ी अटक जाए ना तो मालदार मुरीद को फोन करके कहता जुगाड़ है, लेकिन जब इमाम अहमद रजा की गाड़ी अटकती है ना तो मुरीद नहीं ढूंढते थे बल्कि ऑफर आते थे, 2 ही शेर लिख दो, नवाब साहब है, मंजर इस्लाम का खर्चा साल भर का चल जाएगा। कलम उठाया गुस्से में, दिखाई पठानी, फिर खांसाबी झलकी कलम में और रंग आया रोशनाई में खांसाबी का, और लिख दिया करूं मदहे अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। इन्हें कहते हैं खासाब, इसे कहते हैं पठानी, और इसे कहते हैं असल खासाबी। जब भी बरसे दुश्मनों पे बरसे, कभी अपनों पे नहीं बरसे। गैरों के लिए तलवारें बेनियाम हो जाते थे, अपनों के लिए फूल की बारिश बन जाते थे। ये आदत करीमा थी मेरे इमाम आला हज़रत की, ये आदत थी मेरे सरकारी इमाम अहले सुन्नत की। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था अभी आपसे, भूल गए ना? वो तो बहुत पहले वाक़या बयान कर दिया। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रजा में अता की है, हमारे अकीदे की हिफाजत की है। तो शुक्र है। वो किससे मांगते हैं? वो उससे मांगते हैं जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, जिसके बारे में अकीदा कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। आज तुम जरा फंसा दो, अगले दिन केस कर देंगे पीर साहब कि इसने मुझे गाली दी है। और आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत अपना मुकदमा कहाँ पहुँचाते हैं? एक तरफ अदाए दी, एक तरफ में हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद।
जब नजरिया मजबूत तो फिर मदद मदीने से आई, और जब मदद आते देखी तो कहते मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। लोग मिसरे उठाए उठाए घूमते, कहते हैं फलां का मिसरा देखो, फलां का मिसरा देखो। मैं कहता हूँ बरेली वालों के मिसरे देखो। हाँ, ना ऐसा मफहूम, ना ऐसे अल्फाज, ना ऐसा जाविया, ना ऐसा ज़ाब्ता, ना ऐसा रदीफ व काफिया कहीं मिलता है। क्या कहते हैं, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता को इशारों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। है ना ये नजरिया। और खुदा की कसम एक बात और आखिरी बता के मैं बात खत्म कर लूं। हज़रत तशरीफ ले आए हैं, याद रखिए आज भी बरेली शरीफ की ये करामत है, जो बरेली वालों के हाथ में हाथ दे देता है वो मोहताज होके तो मर सकता है, क्योंकि ये आजमाइश होगी। बीमार होके तो मर सकता है, ये भी आजमाइश होगी, लेकिन बदअकीदा हो के नहीं मर सकता है। इसलिए कि जिसका हाथ बरेली वालों के हाथ में चला जाता है वो बिलवास्ता बगदाद वाले के हाथ में जाता है। और मेरे मुफ्ती आजम ने आंखें खोल के दिखाया है, मुफ्ती आजम का, गौसे आजम का चेहरा दिखाया है मुफ्ती आजम हिंद ने। और सरकार गौसे पाक बरेली शरीफ आते जाते रहा करते थे, अपने गुलामों की निगरानी फरमाते थे, आते थे, एक दूसरे से मुलाकातें होती थी इन लोगों की। बहुत बड़ी बारगाह बरेली शरीफ है। आज हजरत तशरीफ लाए हैं, मेरा मशवरा है जो बैत किसी से ना हो, आला हजरत के बेटे का दामन थाम लो, दामन थाम लो और बिल वास्ता सरकार गौसे पाक के हो जाओ। और ये मत सोचना कि जवान होंगे, शादी होगी, बीवी के साथ मुरीद होंगे। बच्चे सोचते हैं यार मुरीद होके क्या करेंगे, अभी तो छोटे, नहीं तुम नहीं जानते हो। किसी पीर के हाथ में हाथ दे दो, फिर देखना सिलसिले के बुजुर्गों के फिर फैज़ के दरवाजे खुलते हैं। फिर जो भागे फिरते हो ना, कलम पढ़ दो, पेन पढ़ दो, ये पढ़ दो, वो पढ़ दो, जाना बिस्मिल्लाह पढ़ना, बगदाद वाले का नाम लेके पर्चा खोलना। खुदा की कसम फिर देखना, बगदाद वाले ने करम कर दिया ना तो आपके पर्चे में 90% से ऊपर ही नंबर नजर आएंगे। लेकिन समझता ही कोई नहीं है। कलम लिया इतने बहुत से मुट्ठी पर पढ़ दियो, कमाल है भाई। पूरी रात पबजी खेला और पीर साहब के कलम से 1 नंबर आ गया तेरा। थोड़ी तू मेहनत कर। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बंदा मेहनत ना करे, खाली दुआ पे भरोसा करे ना तो वो उसकी बेवकूफ़ी है, और खाली मेहनत पे भरोसा करे, दुआ ना करे तो वो उसका घमंड है। फरमाते हैं पहले मेहनत कर, फिर रब से दुआ कर। तू अपने हिस्से का काम कर दे, रब अपने कर्म का काम करके दिखा देगा। करेंगे इंशाल्लाह मेहनत, पढ़ने में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, माँ बाप इंसाफ करेंगे बच्चों के साथ इंशाल्लाह, बच्चे माँ बाप का अदब करेंगे इंशाल्लाह। सारे वादा करो इंशाल्लाह, और जोर से, और जोर से करेंगे माँ बाप की इज्जत, और अपने मसलक से मजबूती से वफादार रहिए। मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, आपने सबक पढ़ाया। हज़रत गाड़ी में फरमा रहे थे जिन बुजुर्गों की रब ने जो ड्यूटी लगाई ना, वो पर्दा करने के बाद भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ये हजरत फरमा रहे थे, खुदा की कसम ये वो मर्द कलंदर है जो कभी यहाँ बैठे बैठे बगदाद चला जाता है। हाँ, एक जब जज्ब की कैफियत तारी होती है ना तो उसी को कहते हैं ना, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हजरत फरमा रहे थे जिसकी जो ड्यूटी लगाई अल्लाह ने वो अपनी सारी ड्यूटियां पूरी कर रहे हैं। मैंने पहली बार किसी को ये जुमला फरमाते आज सुना है, मेरे इल्म में इजाफा हुआ। हजरत फरमाने लगे बगदाद वाले की ड्यूटी थी वली बनाना, वो आज भी वली बना रहे। अजमेर वाले की ड्यूटी थी मुसलमान बनाना, 90 लाख को सामने कलमा पढ़ाया, और आज भी बगदाद अजमेर शरीफ जाके देखो कई कई लोग एक एक साथ कलमा पढ़ के अजमेर में मुसलमान हो रहे हैं। जिसकी जो ड्यूटी थी उन्होंने निभाई, और मेरे इमाम को भेजा गया था अकीदा बचाने के लिए। आज भी मेरा इमाम अकीदा बचा रहा है। कितना पावर दिया है रब ने, जात नहीं खाली दरवाजे पे इमाम अहमद रजा का नाम डाल दो, खुदा की कसम महल्ले से बदअकीदा नहीं गुजर सकता है। इस तरह हिफाजत कर रहे हैं अकीदे की। और दुनिया के कोने कोने में आप चले जाओ, सुन्नियत बची है। हाँ, इश्क किसने दिया? हर कोई कहता बरेली के इमाम अहमद रजा ने। है हजरत सरकार जाते रहते मदीना शरीफ, पहले सबको हुजूर का मदीना दिखाते हैं। पूछें किसी भी मुल्क का बंदा आए, जबान कोई भी हो,
जब जालियों के आगे खड़ा होता है ना, मुस्तफ़ा जाने रहमा, ये मकबूलियत है इमाम अहमद रजा की। अगर अंग्रेज भी खड़ा है तो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम है। श्रीलंका का बंदा है, फ्रांस का बंदा है, कहीं का भी हो, सलाम वही पढ़ रहा है। फिर कलेजे फटते कहीं इनके, कहते तुम लाखों सलाम पढ़ रहे हो और हद कर दी तुमने, अब तो तुम आला हजरत पे सलाम पढ़ने लगे। हमने कहा शुक्र खुदा का, हम बेगैरत नहीं है, हम गैरत वाली माओ के लाल हैं। हम लुकमे खा करके नमक हराम नहीं है, नमक हलाली करते हैं। हमने बाद में सलाम कहा है, बरेली के अहमद रजा ने पहले सलाम कहा है। कहा कैसे? मैंने कहा तुझे याद रख है, पर उनका एक शेर, उन्होंने ये कहा था, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जब 100 साल पहले वो हमें सलाम कह के गए, हम कयामत तक कहते रखेंगे, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हम नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है। पूरी जिंदगी कहेंगे मरो तो मर जाओ, फटो तो फट जाओ, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हाँ, तो हमें जो है ना मसलक पे मजबूती से कायम रहना है। मेरे सरकार मुर्शिदी सैयदी सरकार ताजुश शरिया ने कहा था, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, फिर क्या मिलेगा? कहते मसलक पे रहोगे, कादरी भी रहोगे, रज़वी भी रहोगे। हुजूर नतीजा क्या? का जो कादरी होगा, खुशखबरी मेरी तरफ से है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दबा है हर एक कादरी के। हर कादरी को जन्नत का मुद्दा सुना के गया, हर कादरी जन्नती है, हर कादरी जन्नती है। ये उसने कहा है जो अजान सुनते सुनते दुनिया से चला गया, अजान का जवाब देते देते गया, जिस पे बगदाद वाले की खास नजर थी। हाँ, जिस पे बगदाद वाले की खास नजर थी। सरकार गौसे आजम के शहजादे बरेली तशरीफ लाए सरकार मुफ्ती आजम से मिलने के लिए। सरकार ताजुश शरिया का बचपन था, आप भी दौड़े उनकी तरफ। उन्होंने सर पे हाथ रखा, आप कहने लगे कुछ हमें भी भीख मिल जाए। कहने लगे शहजादे तुम्हें क्या जरूरत है, बगदाद वाले ने सब कुछ तो तुम्हारे नाना को अता फरमा दिया है। हाँ? तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। फिर आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्यों? फिर वही शेर पढ़े, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। हाँ, बस अल्लाह सलामत रखे। और सरकार तशरीफ लाए हैं, मेरा मशवरा है, बरेली जाने में जूतियाँ टूट जाती हैं, फिर भी हजरातों से मुलाकात नहीं हो पाती है, क्योंकि तबलीग का काम रहता, दीन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। जब तक सांसें रहेंगी मसलक की खिदमत हम लोग इनके कदमों के साए में करते रहेंगे। मुझे तो हैरत होती है, दिन में लोगों से मिलना, रात को जलसे करना, किसी पे दम करना, किसी को तावीज़ करना, किसी का दुख सुनना, किसी की खुशी सुनना, पूरा 24 घंटे इसी में गुजर जाते हैं। यही वजह है कि वक्त से पहले बुजुर्गी आ जाती है, उम्रें उतनी नहीं होती जितनी जल्दी बुजुर्गी आती है। खुदा की कसम, अल्लाह अल्लाह करने से बुजुर्गी और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। हमेशा अल्लाह अल्लाह में रहते हैं, इनकी कुर्बानियों को सलाम। अल्लाह हमारे खानवादे रज़विया के एक एक फ़र्द को चमकता दमकता रखे, और अल्लाह इस चमन को यूं ही शादो आबाद रखे। हाँ, अल्लाह ताला शहर बरेली में आला हज़रत के खानवादे के एक एक फ़र्द को मौला करीम उरूज व कमाल अता फरमाए। हज़रत तशरीफ़ लाए हैं, मैं गुजारिश करूँगा जिन हज़रात को बैत होना है हो जाएं, इंतज़ार न करें, फिर आएंगे तो हो जाएंगे। मौत का कुछ नहीं पता है, आज सो सुबह उठो ना उठो क्या मालूम है, कुछ नहीं पता है ना, कुछ नहीं पता है, इसलिए तैयारी भी कर लें। मौत की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है कि अपना हाथ किसी मुर्शिद बरहक के हाथ में दे दिया जाए, इससे पहले कि कोई अंगूठी वाला बाबा आए, कोई झाड़ वाला बाबा आए, कोई बालों वाला बाबा आए, कोई नांगा बाबा आए। इन सारी चीज़ों से बच के ना ऐसा बाबा आया है जो हाथ यहाँ पकड़ेगा, रिश्ता बरेली वाले के ज़रिए बगदाद वाले से जोड़ेगा, है ना? ठीक है जी।
इंशाअल्लाह करेंगे कोशिश, अपने बच्चों को भी मुरीद कराएं, खुद भी मुरीद हों। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू में जो खामी लग़्ज़िश व मदन साबन हो गई हो, अल्लाह मदीने वाले के सदक़े में माफ़ फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। शजरा में तब पढ़ूंगा जब आप सारे कहेंगे सुभान अल्लाह। एक वादा और करेंगे। ए भैया बैठो तो जरा, टोपी वाले बाबा, है ना। देखो बड़ी बात होती है, तकरीबन मेरे हिसाब से 5 घंटे से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उठे नहीं है, है ना। तो इसमें ना हमारा कमाल है ना इनका कमाल है। हम तो इतना जानते हैं, अगर अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठ सकते तो मदीने वाले के बैठाए गुलाम कहाँ से उठ सकते। बाकी तो मर्जी है भाई, है ना। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको। खुदा की कसम नहीं लग रहा है किसी आंख में अभी नींद हो। इजाजत हो तो 1 घंटा और बोल लूं। हाँ समझ गए ना, मेंबर वालों ने कह दिया टाइम नहीं है। आज पहली बार मुझसे किसी ने कहा टाइम नहीं है, वरना मैं भी टाइम देख के ही बात करता हूँ। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम जो भी है ना, खुदा की कसम इनकी जूतियों के सदक़े में हम क्या आला हज़रत का तारुफ कराएंगे। हम पहचान ही आला हज़रत के नाम से गए, हमारी पहचान आला हज़रत के नाम से होती है, ये सच्ची बात है। हमारी औकात नहीं हम उनका तारुफ कराएं जिनको रब ने 56 उलूम पे महारत ताम्मा दे करके भेजा है। हमारी औकात क्या उनका तारुफ कराएं। हमारी हैसियत, खुदा की कसम हमारी कोई हैसियत नहीं है, बस इतनी है कि हम उनके कहलाते हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ खुदा की कसम, जब से बरेली पहुंचे किस्मत सवर गई। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। मुझसे फरमाइश है बस शजरा सुना दी जाए सरकार, 2 मिनट में इंशाल्लाह पूरा खींच दूंगा। बोलें जरा सुभान अल्लाह। देखो मेरी बात सुनो, जब मौलवी का हाथ का इशारा होता तुम्हें क्या कहना है? जब मैं हाथ का इशारा करूं तो समझ जाना मौलवी की दम घुटने लगी है, ये सांस लेना चाहता है। उस सांस के बीच में आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मौलवी को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। हम बरेली वाले सीधी सादी कहते हैं भाई, खाली सवाब का झांसा दे के अपना काम नहीं चलाना, जो मतलब है अपना वो भी बता दो। मौलवी इशारा ही तब करेगा जब दम घुटने लगेगी, ठीक है जी। और जब हाथ का इशारा होगा तो फिर आपको क्या कहना है? साउंड वाले भाई आपका माइक बहुत अच्छा बोला, ठीक है। बस थोड़ी देर, अरे चूं क्यों कर गया, थोड़ी देर और ऐसे ही बोल जाए, ठीक है ना। बहुत अच्छा माइक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि मेरा मजमा बहुत अच्छा है, ठीक है। वो कहते हैं ना हजरत, बड़े बूढ़ों कहावत है, एक गिरिया बैल होना और एक मजबूत होना, तो वो खींच के ले जाओ उसको भी, है ना। माइक भी अच्छा चला और आप भी अच्छे चले और कहानी यहाँ तक आ गई। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले लोग शायद लंगर के इंतजार में है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। घर से कुछ खा पी के भी आया करो यार, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो लोग घर से खा के आए वही बोले सुभान अल्लाह। हजरत अपने घर की कोई बुराई करना नहीं चाहता है, रोटी का नाम आया सब ने सुभान अल्लाह कहा, वरना लोग ये कहते पता नहीं इसके घर रोटी नहीं बनी है क्या। अरे भाई यहाँ हो तब भी उनका ही लंगर है, हम अपने घर खाएं तब भी उनका ही लंगर खाते, है ना। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ अब जरा आप तैयार रहिएगा भाई, याद है ना, ऐसा ना हो कि मौलवी का दम घुट जाए, तुम सोचो लंबी सांस ले रही, सांस लेने का मौका देना। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ये खड़े वाले लोग नाराज हैं, जितने हुजूर हमारे उतने ही आपके भी हैं, है ना। मैं समझता हूं जितना उनकी रहमत में हक हमारा उतना आपका भी है, और करीम की सखावत में निकम्मों का हिस्सा तो जरूरी होता है ना, तो हमारा हिस्सा तो है उनकी रहमत में, तो फिर जब सबका हिस्सा तो सारे शरीक होके बोलेंगे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश,
यार ना, तो इतना गियर डाल दो जो गाड़ी आखिर तक पहुंच जाए। हाँ, ये मुफ्ती आजम का मसला नहीं है कि जब तक वो नहीं चलेंगे ट्रेन नहीं चलेगी। वो थे, हम हैं। ये मौलवी कभी भी भाग सकता है माइक छोड़ के। नियत नहीं है 2 रकात की पूरी करके तोड़ेगा। सजरा 4 नाम बता के पीछे हट सकता हूँ, पूरे सुनने तो फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दी है साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम बेमुसाफिर।